एक पैदल यात्रा थी जो हमने करी पिछले 11 दिन में कोटा से सालासर सेवा धाम, राइट, सालासर धाम कोटा से लगभग 400 किलोमीटर का रन था। वी ऑल वर वॉकिंग, लगभग 51 लोग थे उसमें। हर दिन हम लोग 40 से 45 या 35 से 40 किलोमीटर हम लोग वॉक करते थे। 3 फेजेस में वो वॉक होता था। हम लोग सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक वॉक करते थे। उसके बाद हाफ एन आवर का ब्रेकफास्ट होता था, फिर वापस 8:30 से लेके 11-12 बजे तक वॉक करते थे। फिर 2 घंटे का ब्रेक होता था, उसके बाद फिर वापस 2 बजे से लेके 6 बजे तक वॉक करते थे। उसके बाद हम लोग सोते थे, वापस सुबह 3 बजे उठते थे, एंड देन वो पूरा प्रोसेस चलता था 10-11 दिन। तो ये एक तरीके से यात्रा नहीं थी, इट इज मोर लाइक अ ट्रेनिंग। मतलब मुझे ट्रेनिंग से भी ज्यादा अच्छी लगी है, राइट। और कुछ लेसन ऐसे होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो हम लोग गेन करते हैं, राइट, लोगों के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। और कुछ चीजें होती है जो आप सीखते हो, जो चीजें सीखते हो आप एक्सपीरियंस करके सीखते हो, उसको हम लोग ज्ञान बोलते हैं, राइट। और जो नॉलेज हम लोग इकट्ठा करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, वो तो एक तरीके से पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ही है। बुकिश नॉलेज कह लो आप उसको, वर्बल नॉलेज कह लो, राइट। तो कुछ ज्ञान मिला, सच में कुछ ज्ञान मिला, है ना। तो वो आज आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा माइंडसेट बदलने के लिए। तो यात्रा को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कोई बताएगा? सिंपल है, दिख रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है हमारे को। केवल इसको यात्रा नहीं बोलेंगे कि आप एक स्पिरिचुअल यात्रा पे गए हो। हम सब लोग यात्रा कर रहे हैं। डू यू रियलाइज? आप लोग महसूस कर पा रहे हैं? वी आर ट्रैवलिंग, वी ऑल आर ट्रैवलिंग, राइट। हम सब लोग किसी ना किसी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस यात्रा में तो है ना। वो यात्रा बिजनेस की हो सकती है, वो यात्रा पर्सनल रिलेशनशिप्स की हो सकती है, वो स्पिरिचुअल यात्रा भी हो सकती है। आप जीवन में जब आए ना, वो पॉइंट ए है आपका। द डे यू वर बॉर्न, दैट इज पॉइंट ए। जिस दिन आप जाएंगे वो क्या होगा? पॉइंट बी होगा। तो ये भी एक यात्रा है जो आप लोग कर रहे हो, अनकॉन्शियसली कर रहे हो, राइट। कुछ कुछ लोगों को पर्पस भी नहीं पता है, पर्पस क्या है यात्रा का, राइट। बिजनेस में तो पर्पस डिफाइन करना बहुत सिंपल है। आज रेवेन्यू कितना है हमारा? 1 करोड़ रुपया। 10 साल बाद कितना चाहते हैं? 100 करोड़ रुपया, राइट। तो वो यात्रा क्या है? 1 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक की यात्रा। ये तो बिजनेस का हमारा यात्रा हो गया, करेक्ट। सिमिलरली पर्सनल रिलेशंस, राइट। आज आपके किसी के साथ रिलेशन कैसे हैं, वो रीइन्वेंट होके पॉइंट बी पे जाते हैं, वो आपने रिलेशन कैसे मेंटेन करें, राइट। वो भी एक यात्रा है। सिमिलरली जो लाइफ की यात्रा मैंने बताई आपको, वो भी यात्रा है, राइट। तब आप सोचो, आप खुद लोग इमेजिन करो एक बार कि आप लोग एक यात्रा पे जा रहे हो, राइट। सबसे पहला पॉइंट क्या दिमाग में आएगा? मैंने आपको बोला 45 किलोमीटर आपको रोज चलना है, 3 फेजेस में पैदल चलना है आपको, राइट। लेग से नंगे पैर चलना है या जूते पहन के चलना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या दिमाग में आएगा आपके? एक बार इसको एक्सपीरियंस करो आप। कोई बताएगा सबसे पहला पॉइंट क्या दिमाग में आएगा? कंफर्टेबल क्लोथ्स। अच्छा, तो आप लोग बेसिकली वो सब देखोगे यार, वो सारी एमिनिटीज मेरे पास हैं कि नहीं है, सो दैट आई कैन ट्रैवल कंफर्टेबली। उससे भी पहले क्या थॉट आएगा? कैसे होगा? वो भी पाएगा कि नहीं होगा, राइट। फियरफुलनेस आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? इतना तो मतलब फार साइटेड है हमारी, है ना। इतना तो दूर देख सकते हैं कि 10वें दिन क्या होगा, दूसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन क्या होगा, चौथे दिन क्या होगा, राइट। तो पहली जो प्रॉब्लम है जो हम लोग देखते हैं किसी भी यात्रा में, वो क्या होती है? ओवरकमिंग द फियर्स। तो डर हर किसी को लगता है, राइट। जब आप जाने बैठते हो, जब आपको लगता है कि यार चलना है, जब आप कुछ ही किलोमीटर चल पाते हो, आपके पैर में दर्द होने लगता है, आपके पैर में छाले होने लगते हैं, फिर आपको रियलाइज होता है यार ये मैंने क्या करा, राइट। ये महसूस होता है एक टाइम के बाद कि यार ये क्या करा मैंने, ठीक है। अभी तो मतलब 2 किलोमीटर भी नहीं चले हैं, 10 किलोमीटर भी नहीं चले हैं, और ये पूरे 400 किलोमीटर कैसे वॉक करेंगे, राइट। ये होता है फियर, राइट। इससे कैसे बाहर आना होता है हमारे को? ये फियर आता है, हर किसी के दिमाग में फियर आता है, राइट। इस फियर से हम लोग कैसे बाहर आते हैं? लोगों की वजह से। जो समूह होता है ना आपका, उसको देख के आप लोग उस फियर से बाहर आते हो, समझ रहे हो आप? जब आप देख रहे हो कि ठीक है वो तो बहुत कंफर्टेबली चल रहा है, कोई आपको मोटिवेट कर रहा है रास्ते में कि नहीं यार चलेंगे, साथ चलेंगे, तो आप क्या उस फियर से बाहर आ पाते हो, राइट। इसीलिए आपके जीवन में आसपास ऐसा एक समूह होना चाहिए, ऐसा एक क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए, राइट। जो आपको जब भी आपको लगे थोड़ा फियर, थोड़ा एंशियस आप फील करें, तो आप वहाँ पे जाके यू रिलैक्स योरसेल्फ, राइट। तो वो समूह था हमारे पास। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो सीखा, ये सच में जबरदस्त लेसन था, और ये सबको पता है, आप सबको पता है जो लिखा हुआ है यहाँ पे, शार्प फोकस ऑन द गोल नॉट ऑन द डिस्ट्रैक्शन। तो जिन्होंने यात्रा स्टार्ट करी थी आज से 16 साल पहले, मिस्टर सुरेश अग्रवाल जी, जब पहले दिन मेरे पैर में छाले पड़े, तो मैंने बोला अंकल यार देखो कितना पेन हो रहा है, कितने छाले हैं। तो उन्होंने छाले अपना काम करें, तुम अपना काम करो। उनका जो वर्ड था ना, छाले अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। इसका मतलब ये था कि यार डिस्ट्रैक्शन जो है ना जीवन में वो लगा रहता है, आपको आसपास डिस्ट्रैक्शन दिखेगा ही दिखेगा। आप अगर डिस्ट्रैक्शन पे फोकस करोगे तो आपको डिस्ट्रैक्शन ही दिखेगा। छाले पे जितना ज्यादा फोकस था उतना ज्यादा पैर में दर्द हो रहा था, लेकिन जैसे गोल पे फोकस हो गया ना कि यार अगले 13 किलोमीटर चलना है, वो फेज हुआ,
ब्रेकफास्ट करना है, फिर वापस अगले 15 किलोमीटर चलना है। तो जैसे गोल पे जब फोकस आया ना, तो वो छाले में जो दर्द था वो आपको दिख नहीं रहा था। छाले होने के बाद भी आपके पैर में दर्द है, आपके कभी नी में दर्द है, कभी एंकल में दर्द है, वो सब गायब हो गया था। क्यों? आप फोकस कहाँ कर रहे थे? आप डिस्ट्रैक्शन पे फोकस ना करके आप गोल पे फोकस करते। ये बहुत बड़ा लेसन था। जीवन में हर तरह का डिस्ट्रैक्शन मिलेगा आपको, पता है आपको। तो मैं सही में इस यात्रा को करके आने के बाद मैं काफी हद तक अपने डिस्ट्रैक्शन से तो फ्री हो गया। तीसरा जो पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम इज नॉट योर्स, यू आर देयर टू मैनेज इट। हम सबको ऐसा लगता है कि यार हमारे पास एम्पल टाइम है, ये काम कम कल कर लेंगे, राइट। तो एक हमारे पदयात्री थे मिस्टर सुनील पालीवाल जी, तो हम ऐसे वॉक करते साथ में। देखो इन सब एक्टिविटीज से क्या होता है ना, आपको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है जीवन की। और आप किससे सीखते हो? आप लोगों से सीखते हो। पॉइंट नंबर 1, आप जर्नी से सीखते हो, आप यात्रा से सीखते हो। कुछ लेसन ऐसे होते हैं जो यात्रा सिखाती है, कुछ लेसन ऐसे होते हैं जो आपको लोग सिखाते हैं। तो एक हमारे पदयात्री थे मिस्टर सुनील पालीवाल जी, हम वॉक करें और हम लोग यार उनके इंपॉर्टेंट ये है कि अपने पापा के लिए 10-11 दिन निकालें। 10-11 दिन का टाइम अगर आप लेके जा रहे हो, आपको बिजनेस को छोड़ के, अपने फैमिली को छोड़ के, अपने पीयर्स को छोड़ के, वो 10-12 दिन इंपॉर्टेंट है। मैं जब लोगों से बात करता हूँ कि यार 10-11 दिन की जर्नी, तो लोग कहते हैं टाइम का है। तो उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि टाइम तो उनके पास कभी था ही नहीं। टाइम आपका कैसे हो सकता है? आप सोचो तो सही, ये तो कोई सेकंड है, ये वापस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो टाइम हमारा कभी था ही नहीं, हमको तो बस टाइम को मैनेज करना था। और हम लोगों ने देखो कितने ब्यूटीफुल इस टाइम को मैनेज किया। सुबह 3 बजे उठे, 3:15 बजे उठे, राइट। 5 बजे तक पूजा करके वी आर डॉट रेडी टू मूव। 5 बजे से 8 बजे तक हमने पहला फेज कंप्लीट कर लिया, हमारा 14-15 किलोमीटर पहला फेज कंप्लीट कर लिया। आधे घंटे का ब्रेक लिया, फिर 12 बजे तक हमने दूसरा फेज कंप्लीट कर लिया। आप देख लो 12 या 11 बजे हैं और 70% ऑफ द जर्नी इज ओवर। आप समझ लो, ये बहुत बड़ा लेसन है। और एक एक्स BNI मेंबर से भी मैंने ये चीज सीखी, जेफ बेजोस के जब इंटरव्यूज पढ़े तो भी मैंने ये चीज सीखी। बट एक्सपीरियंस अब करी कि यू शुड डेफिनेटली कंप्लीट 70% ऑफ योर वर्कलोड लेटेस्ट बाय 11 और 12 इन द डे। अगर आप अपने जीवन का मतलब दिन का 70% काम अगर आप 11 या 12 बजे तक कंप्लीट कर सकते हो, आपकी लाइफ सॉर्टेड है, पूरी तरह से सॉर्टेड है। और ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है कि 70% ऑफ द वर्कलोड यू कैन एक्चुअली फिनिश बाय 11 o'clock। ईजी है कि नहीं है? अब जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ आजकल, राइट। 6 बजे तक नहा धो के अपने जो भी काम होते कर लिए। 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं पूरी दिन की प्लानिंग कर रहा हूँ बैठ के, किसके ट्रांसफर देने, किसको पैसा देना है, किसको पेमेंट चाहिए, वो सब प्लानिंग कर ली। 11 बजे तक आते आते मैं मेरे पूरे स्टाफ को ओरिएंट करता हूँ कि आज के दिन की पूरी एक्टिविटी ये है, मुझे डिस्टर्ब मत करना। आप समझ लो किससे पैसा लेना है, किसको पैसा देना है, किसका माल पेंडिंग था, किसको ऑर्डर प्लेस करना है, वो सारा का सारा काम हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं 11-12 बजे तक। तो 70% ऑफ द वर्कलोड इज ओवर। आप सब लोग अपने अपने रेस्पेक्टिव बिजनेस में ये चीज लगा सकते हो कि क्या मैं 70% काम अपना 11-12 बजे तक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। बट ये बहुत बड़ा टाइम को मैनेज करने का लेसन है। उसके बाद 30% काम रह जाता है और 70% टाइम रह जाता है आपके पास। आप सोचो जीवन चिल होगा कि नहीं होगा? चिल होगा। हो सकता है हर किसी के प्रोफेशन में ये नहीं हो। अब मान के चलो कोई डॉक्टर ही है, अब पेशेंट तो आएंगे यार दिन भर, आप क्या कर सकते हो, राइट। बट ये बहुत बड़ी लर्निंग है। अगली इंपॉर्टेंट लर्निंग है, इफ जर्नी इज लॉन्ग यू नीड अ ग्रुप। ठीक है, इफ जर्नी इज लॉन्ग यू नीड अ ग्रुप। आपको पता है 11 दिन की यात्रा है, रोज 40-45 किलोमीटर चलेगा, कोई ना कोई आदमी किसी ना किसी दिन अपनी हिम्मत हार देता है। हमारे साथ एक पदयात्री थे मिस्टर मित्तल, वो सेकंड डे ही वाज गॉन, टोटली गॉन। उन्होंने बोला कि भैया नहीं चल सकते। तो लोगों ने मोटिवेट किया, अरे कैसे नहीं चल सकते? चल भैया, जान ही नहीं है पैरों में। उनके ये वर्ड्स थे कि मेरे पैरों में जान ही नहीं है, मैं बिल्कुल खत्म हो चुका हूँ, मैं लंगड़ा भी नहीं सकता अब तो। उनको 2 घंटे रेस्ट कराया, उसके बाद एक पदयात्री ने बोला मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ चलो आप। लिटरली हाथ पकड़ कर उनको ले गए। जब हाथ पकड़ के लेके गए तो वो फिर 10वें-11वें दिन ही वाज ओवरवेल्म, मतलब ग्रेटिट्यूड ही ग्रेटिट्यूड देते लोगों को कि आप लोगों की वजह से यात्रा पूरी हो पाई। आप समझ रहे हो, हर दिन कोई ना कोई अपनी फ्रस्ट्रेशन फेंक रहा होता है। ये जीवन में भी हो रहा है आपके साथ, हम सबके साथ ऐसा हो रहा है ना। हर दिन कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन फेंक रहा होता है, हर दिन कोई ना कोई दम तोड़ रहा होता है, हर दिन कोई ना कोई हिम्मत हार रहा होता है। उस वक्त क्या चाहिए आपको? उस वक्त आपको लोग चाहिए जो आपका हैंड होल्ड कर पाए ढंग से। वो हैंड होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितने छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं, किसी ने आपका हाथ पकड़ा और आपको मूव करके लेके गए कुछ किलोमीटर, उसके बाद आपको दर्द ही भूले और आप खुद वापस यू वर एबल टू देन ट्रैवल सोलो। अब आप वॉक कर पा रहे सोलो, क्यों? किसी ने आपका हाथ पकड़ा और आपको आगे तक लेके गया, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको का रास्ता लंबा होता है, जब आपको दूर तक जाना होता है, तो आपको लोग चाहिए, आपको समूह चाहिए। और समूह का मतलब रैंडम समूह नहीं होता, आपके जैसे लाइक माइंडेड पीपल चाहिए आपको। जब जल्दी पहुंचना होता है तो हमको क्या करना होता है? अकेले जाना होता है। बट जब दूर जाना है हमारे को, तो डेफिनेटली वी नीड पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। विदाउट एंजॉइंग द जर्नी यू कैन नॉट एंजॉय द डेस्टिनेशन।
आपको पता है मैं जब 2003 में मैं प्रिपेयर कर रहा था आईआईटी के लिए, तो आई वाज नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम, राइट। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि ड्यूरिंग दैट पीरियड, ड्यूरिंग दैट फेज मैंने इतना स्ट्रेस लिया, मतलब पूरे 2 साल की मेहनत थी वो, 11वीं की और 12वीं की, और जो जबरदस्त स्ट्रेस लेके मैंने प्रिपरेशन करी थी आईआईटी की, आई वाज नॉट इवन एबल टू क्लियर दी प्रीलिम्स। पहले ऐसे ही होता था फॉर्मेट, प्रीलिम्स और मेंस, तो आई वाज नॉट इवन एबल टू क्लियर प्रीलिम्स। अब उसके बाद जैसे अगले साल पापा ने बोला ना कि यार 1 साल और प्रिपरेशन करनी है, तो मैं इतना बर्डन हो गया, मैंने कहा 2 साल कैसे निकलेगा मुझे ही पता है, अब तीसरा 1 साल मैं कैसे निकालूंगा। उसका रीजन क्या था, जो जर्नी थी ना मैं वो एंजॉय नहीं कर रहा था, वो जर्नी एंजॉय ही नहीं कर रहा था। अगर वो जर्नी एंजॉय करा होता ना, अब देखो जैसे हमको 10 दिन हुए, सबके फ्रेंड तो टूटे हुए थे, राइट। अब जैसे ही कोई और बोलता ना कि भैया 10 दिन की जर्नी और है, पीपल वर हैप्पी टू ट्रैवल, कहते हाँ ठीक है कर सकते हैं यार, आप सोचो इतना दर्द हो रहा है 10वें दिन, लेकिन फिर भी देवर हैप्पी। क्यों? क्योंकि जर्नी जो थी ना वो बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत सुंदर जर्नी थी। तो इसका मतलब क्या है, जब आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, जब आपको गंतव्य पे पहुंचना है, तो जर्नी जो है ना वो तो सच में आपको सुंदर बनानी ही पड़ेगी। कौन बनाएगा उसको सुंदर? आपके पेरेंट्स नहीं बनाएंगे, आपके पेयर्स भी नहीं बनाएंगे। यू हैव टू फिगर आउट कि मैं मेरी जर्नी को सुंदर कैसे बना सकता हूं। कोई हेल्प नहीं करेगा आपको, उसको सुंदर बनाने का भी दायित्व आप ही के ऊपर है। आप देखो आजकल बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, दे वर नॉट एबल टू फिगर आउट कि मेरे को मेरी जर्नी कैसे सुंदर बनानी, या मेरे को मेरे 4 लोगों का समूह कौन सा है जो मेरे को एक्चुअली मोटिवेट करेगा, मुझको एनर्जी देगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको खुद को खुद की जर्नी सुंदर बनानी है। अगर जर्नी सुंदर है ना, तो जब भी आप यहाँ डेस्टिनेशन पहुंचोगे ना, आपको एक रिक्तता का भाव आएगा। रिक्तता का भाव समझ रहे हैं आप? बिल्कुल हॉलो एंड एम्प्टी। द मोमेंट यू रीच देयर, उसके बाद आपको पता है कि अब क्या, सब खत्म, दैट्स इट। इसके लिए आया था। ऐसा हुआ है किसी के साथ? आप लोगों ने एग्जाम की तैयारी करी, मेरे साथ कई बार हुआ है यार आईटी में। हम 3 लोगों का ग्रुप होता था, 3 दोस्त होते थे हम लोग, और एग्जाम से मात्र 7 दिन पहले हम लोग जम के पढ़ते थे। जब पढ़ लिए, लिख लिए, सब हो गया, एग्जाम भी दे दिया और अच्छे एग्जाम हो गए, सबने 70-80 नैली मार ली जिसको जो मारना था उसमें एग्जाम में। उसके बाद जैसे ही लास्ट डे, जब लास्ट एग्जाम होता था, वैसे लगता था सब खत्म यार, तुम तुम्हारे घर जा रहे हो, हम हमारे घर जा रहे हो, दैट्स इट। इसी के लिए थे क्या हम लोग? तो वो जो भाव है ना रिक्तता का, वो बहुत जबरदस्त भाव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भाव। उसको एक्सपीरियंस करके देखो आप लोग। वो आएगा कब? जब जर्नी ब्यूटीफुल होगी। जब जर्नी ब्यूटीफुल नहीं होगी ना, तो वो भाव कभी नहीं आएगा। यू विल नॉट इवन एंजॉय योर डेस्टिनेशन, आप नहीं उसको आनंद ले पाओगे उसका, राइट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नी लंबी है, हमारी सबकी जर्नी लंबी है, राइट। किसी को 100 करोड़ पे पहुंचना है, किसी को 500 करोड़ पे पहुंचना है। तो उस जर्नी को ब्यूटीफुल अगर बनाओगे ना, तो जिस दिन आप वहां पे पहुंचोगे ना डेस्टिनेशन पे, फिर आप पीछे मुड़ के देखोगे, यार देखो कितना सुंदर है रास्ता, क्या चीज बना के दिया हमें लोगों को, राइट। और लास्ट लर्निंग जो है ना, वो ये है, ग्रैटिट्यूड टू द ऑलमाइटी। ये चीज हम भूल जाते हैं, और जब ये भूल जाते हैं ना, तो हमारे जीवन में जबरदस्त स्ट्रेस आता है। पता है कैसे भूल जाते हैं? आप देखिए, ग्रैटिट्यूड टू दी ऑलमाइटी, मुझको बहुत ढंग से याद है कि चौथे दिन मतलब मेरी भी हिम्मत टूट गई थी कि यार इतने छाले हो रहे हैं, इतना दर्द हो रहा है, अब नहीं हो पाएगा। किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, वो आपने आधे किलोमीटर लेके गए, उसके बाद मैं वॉक करने लगा। तो मैं बस ये चाह रहा था कि यार भगवान, मैं कैसे भी करके यात्रा पूरी कर लूँ, मैं यहाँ से लौट के नहीं जाना चाहता, मैं किसी भी तरह से यहाँ से लौट के नहीं जाना चाहता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, राइट। तो मैंने बस भगवान को बोला कि यार चलो ठीक है, बालाजी को कि यार प्लीज मेक श्योर कि मैं पहुंच जाऊँ, राइट। तो मैंने मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स ना सरेंडर कर दिया। तो सरेंडर करना इज इंपॉर्टेंट। आपको जीवन में हायर अथॉरिटी, जो आपसे बहुत हायर अथॉरिटी है, उसको सरेंडर करनी, अपनी प्रॉब्लम सरेंडर करना बहुत जरूरी है। जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे, तब तक आप एक स्ट्रेस में हो, आपके ऊपर एक ओवर बर्डन है, आप बर्डन हो, आपको लगता है सब काम मैं ही तो कर रहा हूँ यार, ये सब काम मैं कर रहा हूँ, मैं कैसे करूँ इतना सारा काम। ये भाव आपके में हमेशा रहेगा ही रहेगा। अब क्या हुआ, किसी दिन जब यात्रा अच्छी निकल गई, एक दिन ऐसा हुआ कि हवा का झोंका बहुत अच्छा था, हमारे डायरेक्शन में ही था, राइट। तो हमको ऐसा लगा कि यार हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पे शायद हाफ एन आवर पहले पहुंच गए, बिकॉज इतनी तेज विंड चल रही थी कि आप 2 कदम रखते हो, 4 कदम आगे निकलते हो। तो हमको लगा शायद भगवान बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो है ना, ग्रेटिट्यूड, द मोमेंट यू पे ग्रेटिट्यूड, यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द स्ट्रेस यू हैव इन योर लाइफ। आपको एक पॉइंट पे ये लगने लगता है, ये महसूस होने लगता है, कोई है जो आपको खींच रहा है, केवल यात्रा के लिए नहीं, आपके जीवन में भी, राइट। बट ये होगा कब? ये होगा तब जब आपने सरेंडर कर दिया है, आपने बोल दिया है दिस इज यू, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप कर रहे हैं। हाँ, पता है आपको हर बार ऐसा लगता है, अभी यात्रा करने से पहले भी मुझको ऐसा लगता था कि मैंने मेरे पिताजी के बिजनेस को 5 गुना 6 गुना बढ़ा दिया। तो वो करता भाव, आप देख रहे हो, करता भाव, ये बड़ा पेनफुल है, करता भाव। हमको क्या लगता है हम कर रहे हैं ये सब काम, यू हैव नो आइडिया कि आप कर नहीं रहे हो, आप केवल निमित्त मात्र हो, यू आर सिंपली अ डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। आपकी इससे ज्यादा औकात ही नहीं है, आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। कोई है जो करवा रहा है,
और आप केवल इंस्ट्रूमेंट हो, कितनी भी पढ़ाई लिखाई कर ली हो आपने, आप कितने भी IAS हो, IITian हो और जो भी हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, बट कोई है जो ऊपर बैठा हुआ है, उसको साइंटिफिकली समझना डिफिकल्ट है, ट्रस्ट मी। मानने के बाद समझ में आती है चीजें, आप मानोगे तब समझ में आएगा, बट साइंटिफिकली समझना तो डिफिकल्ट है। साइंटिफिकली समझने की कोशिश करोगे तो चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी और जीवन ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट? तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो जानते चलो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मानते चलो, बराबर? ये 6 लेसन है जो हमने सीखे ड्यूरिंग दिस जर्नी। और सीखे क्या मतलब, वी लिव्ड दिस नॉलेज, राइट? तो रोम रोम में